पिछले हफ्ते मंडे नाइट रो पे बहुत ज्यादा तगड़ी रिटर्न करने के बाद रोमन रेंस वापस रिटर्न कर चुके हैं इस वाली मंडे नाइट रो में और उन्होंने कन्फर्म किया है पॉल हेमन द वाइज मैन द डमएस को। तो जिसको ये चीज समझ आ गई उसने ये सेगमेंट देख लिया और जिसने नहीं देखी है तो आइए इस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें काफी चीजें पता लगी हैं और रोमन रेंस का जो समरस्लैम में मैच होने वाला है उसके बारे में भी हिंट्स मिले हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही रेसलिंग कंटेंट के लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो रो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है कि पॉल हेमन आते हैं विद ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड। तो भाई इस सेगमेंट में क्राउड बहुत ज्यादा पॉल हेमन को अब्यूज कर रहा होता है, शट द फक अप, एसहोल जैसे वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो पॉल हेमन बोलते हैं कि मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूं बिफोर रोमन रेंस रिंग में आए, लेकिन वो बोल नहीं पाते और रोमन रेंस आ जाते हैं रिंग में। काफी तगड़ा चेयर देखने को मिलता है। पॉल हेमन मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस को। वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं काफी लॉन्ग टाइम के लिए और उनके ग्रुप में अब वॉइड बन चुका है, एक लीडरशिप की पोजीशन पड़ी है और वो रोमन रेंस को बोलते हैं कि हम सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। मतलब वो उनको उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। एंड फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ग्रुप लीड करूं, लेकिन तुम अभी कोई वाइज मैन नहीं हो, तुम हो डमएस। तो फिर क्राउड भी पूरा डमएस करने लग जाता है और फिर वो बोलते हैं कि मुझे किसी ने ट्राइबल चीफ नहीं बनाया, मैं ट्राइबल चीफ हूं क्योंकि मुझे ये लोग एक्नॉलेज करते हैं। जो मेरा लेजेंडरी टाइटल रन था 1316 डेज का, उसको बनाए रखने में ऊसोस ने मेरी हेल्प करी है, सोलो ने हेल्प करी है एंड करी है सैमी ने। तो मतलब वो कह रहे हैं कि पॉल हेमन का उनके टाइटल रन में कोई एडवांटेज नहीं था, वैसे तो था मैनेजिंग में, लेकिन वो उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि पॉल हेमन समझते हैं कि जो ब्लड लाइन थी वो एक अनदर रेसलिंग ग्रुप था बाकी रेसलिंग ग्रुप्स की तरह, लेकिन वो कहते हैं कि वो सिर्फ रेसलिंग ग्रुप नहीं था, वो एक फैमिली थी एंड इट वाज गॉड्स वर्क। और वो भगवान की बनाई हुई एक ब्लड लाइन थी और जब वो टाइटल आ रहे तो वो डर के नहीं बैठे थे, वो घर पे गए थे अपनी फ्यूचर ब्लड लाइन को रेस करने क्योंकि रोमन रेंस के भी 5-6 बच्चे हैं। तो भाई ये ब्लड लाइन कभी खत्म होने नहीं वाली है। और फिर वो बोलते हैं कि पॉल हेमन को उन्होंने फैमिली माना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी और उन्होंने सब कुछ रूइन कर दिया अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, सीएम पंक के लिए। और फिर वो कहते हैं कि ब्लड लाइन उन्होंने रूइन नहीं करी, पॉल हेमन ने करी है और वो वापस पॉल हेमन को कहते हैं डमएस। रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर में फेस ऑफ देखने को मिलता है एंड फिर ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं माइक लेके कि तुम ओल्ड न्यूज हो, तुम वर्थलेस हो, तुम यहाँ से लीव कर जाओ क्योंकि मैं अब फ्यूचर हूँ, मैं हूँ अब बिग डॉग, जो कि रोमन रेंस की पिछली वाली गिमिक थी ट्राइबल चीफ से पहले। तो रोमन रेंस बोलते हैं भाई मेरे को तो कुछ सुना नहीं जो तूने बोला है, तुम मेरा माइक लेके देख शायद इसमें आवाज आ जाए। और वो उन्हें माइक कैच करवा के दे देते हैं सुपरमैन पंच एंड फिर वो ब्रॉनसन रीड पे भी अटैक कर देते हैं, लेकिन पीछे से स्पेयर दे देते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड दोनों अटैक कर देते हैं रोमन रेंस पे एंड फिर आ जाते हैं जे उसो फॉर द सेव। जे उसो फाइट करते हैं एंड हमें देखने को मिलता है डबल स्पेयर, जो कि मेरे हिसाब से जे उसो का ये वाला स्पेयर मेरे को पहले वाले स्पेयर से ठीक लगा था। तो डबल स्पेयर काफी अच्छा देखने को मिलता है एंड जे उसो एंड रोमन रेंस स्टैंड्स टोल। तो भाई कौन सा मैच रोमन रेंस का देखने को मिलने वाला है इस समर स्लैम में, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर काफी रूमर्स आ रहे हैं कि समर स्लैम में होने वाला है। पर जिस हिसाब से स्टोरी लाइन बन रही है मेरे हिसाब से रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड हो सकता है टैग टीम मैच, लेकिन मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर होना चाहिए एट समर स्लैम। तो आप कौन सा मैच देखना चाहते हो भाई समर स्लैम में? मेरे हिसाब से तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर होना चाहिए। आपको कैसे लगी ये सेगमेंट मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स जरूर करना क्योंकि कमेंट्स में मुझे पता लगता है कि तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको वहां पे। राधे राधे।